नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर रांची के कोकर स्थित उनके समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। भगवान बिरसा मुंडा को उनकी 148वीं जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्रीगण व झामुमो नेता व पदाधिकारी मौजूद थे। अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर सीएम ने लिखा, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें सत सत नमन। रांची में भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जय बिरसा जय जोहार, झारखंड के वीर शहीद अमर रहे जैसे स्लोगन भी उन्होंने लिखे थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के 2 दिवसीय दौरे के क्रम में मंगलवार की रात रांची पहुंचे। प्रधानमंत्री रात के करीब 9:30 बजे बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर पहुंचे और उनका काफिला लगभग 9:45 पर एयरपोर्ट से राजभवन के लिए रवाना हुआ। इस दौरान एयरपोर्ट से लगभग राजभवन तक सड़क के दोनों किनारे कई घंटों से इंतजार कर रहे कतारबद्ध लोग उन्हें देखते ही उत्साह से भर गए। एयरपोर्ट से राजभवन तक का लगभग 10 किलोमीटर के रास्ते में हुजूम था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन रास्तों से गुजर रहे थे, लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। जगह जगह पर स्थानीय लोग प्रधानमंत्री पर फूलों की बारिश कर रहे थे और हाथ हिलाकर उनका स्वागत कर रहे थे। राजभवन जाने के क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। रांची के घोड़ा चौक के समीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वाहन से बाहर निकले और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। लोगों के उत्साह और उमंग को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी अभिभूत रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 10:40 पर राजभवन पहुंचे। लगभग 55 मिनट के रोड शो में हर जगह लोग उनके अभिवादन के लिए खड़े दिखे। बाद में हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब से देखने का सपना रांची के लोगों का पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से कनेक्ट होने के लिए अपने सुरक्षा का भी ख्याल नहीं रखते हैं। वे दान से इतना अधिक प्यार करते हैं कि गाड़ी रुकवा कर उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी भी अपने सुरक्षा कवच को तोड़ करके कार्यकर्ताओं को जोश भरने के लिए आप देखे होंगे कि यहाँ गाड़ी से बाहर निकल के हाथ को हिला के लोगों का अभिनंदन किए। जनरली हम लोग देखते हैं कि प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री जी शीशा नहीं बोलते हैं, बाहर नहीं आते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का इतना उत्साह था कि मोदी जी यहाँ रुक के लोगों का अभिवादन किए। हम लोग धन्यवाद देते हैं मोदी जी को कि उन्होंने झारखंड के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाया। और इधर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जमशेदपुर के परसुडी स्थित सोपोडेरा मैदान में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर जेएमएम प्रखंड कमेटी द्वारा माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं आज के दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस माल्यार्पण कार्यक्रम में जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू, देवजीत मुखर्जी, विजय मछुआ समेत तमाम पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी लोगों द्वारा भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं जेएमएम नेता देवजीत मुखर्जी ने कहा कि आने वाली पीढ़ी भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान को याद कर और उनके पद चिन्हों पर चलकर देश और राज्य का नाम रोशन करे। उन्होंने कहा कि जिस तरह भगवान बिरसा मुंडा ने कम उम्र में अंग्रेजों से लोहा लेकर देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, उसे भुलाया नहीं जा सकता है। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमेटी जमशेदपुर के द्वारा शहीद वीर बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य पर उनका प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तमाम कार्यकर्ता, प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू जी, रहीम खान जी प्रवक्ता प्रखंड के, सभी लोगों ने, विजय मछुआ युवा मोर्चा का नेता, सभी ने, हम लोगों ने शहीद बिरसा मुंडा का नमन किए हैं। और हम लोग चाहेंगे कि इनका जो इतिहास है, इतिहास आने वाला पीढ़ी भी उस इतिहास को बरकरार रखे और उनका जो पद चिन्ह है उस पर चलने का प्रयास करें।
जमशेदपुर का जिला उपायुक्त कार्यालय खतरे को दावत दे रहा है। ये खतरा एक गैस सिलेंडर से है जो बिजली के स्विच रूम में पिछले कई दिनों से रखा हुआ है, जिसकी जानकारी वहां के अधिकारी को नहीं है। बताते चले कि किसी वजह से अगर सिलेंडर में लीकेज हुआ तो एक बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे तत्काल सावधान होने की जरूरत है। अग्निशमन नियम के अनुसार गैस सिलेंडर को बिजली उपकरण के समीप रखना नियम के खिलाफ है, लेकिन उपायुक्त कार्यालय में इसकी अनदेखी की जा रही है। यहाँ सीढ़ी के नीचे पूरे भवन का बिजली स्विच बोर्ड लगा हुआ है और वहीं पर किसी ने घरेलू गैस सिलेंडर के अलावे कुछ अन्य सामान रख छोड़ा है, जो किसी प्रकार से गैस लीक होने या फिर शॉर्ट सर्किट की स्थिति होने पर विकराल रूप ले सकती है। इस और किसी अधिकारी का ध्यान नहीं है, जबकि प्रतिदिन के फरियादियों के अलावे कई अधिकारी उसी सीढ़ी से आना जाना करते हैं। वैसे वहां के एक कर्मचारी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से ये सिलेंडर रखा हुआ है। संभवतः परिसर में संचालित एक दुकानदार का ये सामान और सिलेंडर है। यहाँ एक तो लेडीज रहती थी, वो होटल करती थी, नाश्ता वास्ता बनाती थी, वो इसी तरह वो रब से गई है तो दोबारा आई ही नहीं। और झारखंड के स्थापना दिवस पर धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर बिरसा नगर संडे मार्केट के पास भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर जिले के उपायुक्त ने माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि भगवान बिरसा ने कम उम्र में ही अपने साहस का लोहा मनवाया और अंग्रेजों से लोहा लिया। वहीं जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा कि पहले तो धरती आबा भगवान बिरसा की जयंती पर उनको नमन करते हुए उनके आदर्श को आत्मसात करने की जरूरत है। जिस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए थे, आज उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। वहीं शहर के समाज सेवी रवि जायसवाल ने भी कार्यकर्ताओं के साथ बिरसा नगर पहुंचकर भगवान बिरसा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको नमन किया और कहा कि उनकी शहादत की वजह से हम आज शांति से जी रहे हैं। बिरसा भगवान की जयंती एवं झारखंड की स्थापना दिवस पर उनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म जयंती और झारखंड की स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी लोग जिला प्रशासन द्वारा जो राज्य सरकार के जो योजनाएं हैं सभी यहाँ के लोगों को और बेहतर तरीके से हम लोग क्रियान्वयन करेंगे और भगवान बिरसा मुंडा जी का जो सोच थी उसके अनुसार हम लोग कार्य करने के लिए प्रयास करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती भी है और आज इस राज्य के स्थापना दिवस की भी तिथि है। जानबूझकर आज ही के दिन इस राज्य के स्थापना की तिथि को रखा गया था। राज्य स्थापना हुए 23 साल बीत गए हैं। भगवान बिरसा मुंडा ने अपने समय में जो किया मानवता के उत्थान के लिए, उसी को ध्यान में रखते हुए जो अलग अभी माहौल बना है, उस माहौल में भगवान बिरसा मुंडा के सिद्धांतों को, आदर्शों को कैसे हम लागू करें और ये पूर्ण मानवता के लिए हो, किसी दल के लिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं हो। आज ज़रूरी है कि झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए 23 साल के अनुभव के आधार पर एक नई रेखा खींची जाए और विकासमूलक रेखा हो। अब आंदोलनात्मक मुद्रा से अलग एक नए विकास की, समावेशी विकास की, जिसमें सभी शामिल हों, ऐसा विकास का इतिहास रेखा झारखंड में खींचना जरूरी है। ये संकल्प हम लोग लेते हैं तो 2 वर्ष के बाद राज्य के गठन का 25वां वर्ष होगा और 25वें वर्ष में यह राज्य अपनी ताकत को दिखा देगा कि कैसे अगर सही विचारधारा हो, सही नियत हो तो विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जमशेदपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेसियों द्वारा एक मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई।
कांग्रेस की मोटरसाइकिल रैली टाटानगर स्टेशन से होते हुए पसुडी करंडी समेत विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारधारा को आम लोगों के समक्ष रखा। पुराने नेताओं से मिलकर कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए विचारों का आदान प्रदान किया गया। वहीं कांग्रेस नेता अंकुश बनर्जी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों को हम लोगों ने आमजनों के बीच पहुंचाने का काम किया है। साथ ही 2024 में देश को भाजपा मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। देश के आज़ादी के महानायक श्री जवाहरलाल नेहरू जी का आज हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं और उसी संबंध में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता जो है जगह जगह पे छोटी छोटी रैलियां कर रहे हैं और जहां जहां पे हमारे संगठन के लोग हैं उनके साथ जाके एक पॉकेट मीटिंग कर रहे हैं और लोगों को ये सूचना दे रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि आज़ादी के आंदोलन में जो नेहरू जी का योगदान था वो आज तक किसी ने नहीं निभा पाया है। और ये तो शुक्र की बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग आज़ादी के समय में नहीं थे, नहीं तो आज अभी हमारा देश कभी भी आज़ाद ना हो पाता, आज भी हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हो पाता। इसीलिए हम लोग जगह जगह पे लोगों से मिल रहे हैं और बता रहे हैं कि नेहरू जी का क्या योगदान था और हम लोग उनका नारा देते हुए बाइक रैली निकालेंगे। भक्ति में ही शक्ति मिलती है। भक्ति का मार्ग एक कठिन अभ्यास है। इसमें व्यक्ति समाज व संसार के प्रति कृतज्ञता से लगा रहता है। भक्ति शर्तों के साथ नहीं होती। उक्त बातें आदित्यपुर के MIG में आयोजित सार्वजनिक काली पूजा के उपलक्ष्य में आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कही। मिलता है चैन मिलता है मिलता है। उन्होंने कहा कि हम माता की सेवा में जितने दिन रहते हैं अपनी भावना से समर्पित रहते हैं। मां की दी हुई शक्ति से ही वे बिहार से यहां तक पहुंचते हैं। पूर्व मंत्री ने मां से प्रार्थना करते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और शक्तिशाली बनाएं, जो देश और दुनिया में हमारा नाम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री आज हमारे बीच हैं, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। वहीं बिहार की भोजपुरी गायिका प्रियंका सिंह भास्कर ने अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति के दौरान कई भक्ति और भोजपुरी गीतों को प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर भक्त झूम उठे। बिगड़ी बनाने आए हैं समेत कई गीत गाकर प्रियंका सिंह भास्कर ने भक्तों को झूमने पर मजबूर किया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों के साथ पूजा समिति की पत्रिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त IG लक्ष्मण प्रसाद जियाड़ा के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन, पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, समाज सेवी RK सिन्हा, अजय सिंह, शिवशंकर सिंह, विजय मिश्रा समेत कई गणमान्य व्यक्ति व श्रद्धालु उपस्थित थे। नाक के नथुरिया खोजी लाव रे पनिया गिरल बाटे गंगा जी के तीरा। वहीं लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व को देखते हुए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर हर व्यवस्थाओं के इंतजाम में सभी वरीय पदाधिकारी को DC, SSP, SDO ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी अधिकारियों ने कल स्वर्ण रेखा घाट समेत छठ घाटों का निरीक्षण भी किया था। लोक आस्था के महापर्व की तैयारियों का जायजा लेने जिले के DC व SSP स्वयं पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। संबंधित नगर निकायों को साफ सफाई से लेकर हर इंतजाम के लिए आवश्यक निर्देश दिया जा रहा है। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सादे लिबास में पुलिस के जवान नदी घाटों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे ताकि किसी भी तरह की विपरीत परिस्थितियों से निपटा जा सके। निरीक्षण के दौरान हर नगर निकाय के पदाधिकारी मुस्तैद दिखे। जानकारी देते हुए DC व SSP ने बताया कि पर्व के दौरान किसी भी श्रद्धालु को नदी घाट में परेशानी ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। संबंधित विभाग को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। छठ घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है। मुख्यतः किसी तरह का कोई उस समय छठपतियों को कोई असुविधा नहीं हो और
विशेषकर सुरक्षा और साफ़ सफाई का हम लोग ध्यान में रख रहे हैं। और सुरक्षा के संबंध में हम लोगों ने यहाँ जो लोकल ड्राइवर्स जो गोताखोर वो लोग भी रहेंगे और डेंजर लाइन प्रॉपर्ली मार्क रहेगा और मेडिकल सर्विसेज यहाँ एम्बुलेंस भी रहेगी घाटों में और सभी अस्पताल भी जो है अलर्ट मोड में रहेंगे। और साफ़ सफाई का भी हम लोगों ने नगर निकाय को निर्देश दिए हैं कि सभी जगह कहीं पे भी कोई कचरा हो कोई रहना नहीं चाहिए और जनप्रतियों को किसी तरह का कोई समस्या नहीं हो वो जिला प्रशासन सुनिश्चित करे। सर्वोपरि सर्वोच्च प्राथमिकता में रहेगी पुलिस की प्रशासन की और उसको ध्यान में रखते हुए यातायात में भी खासतौर पर जो 2 दिन जो शाम का अर्घ्य और सुबह के अर्घ्य को ध्यान में रखते हुए भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरीके से निषेध रहेगा और जिन रूट्स पे ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ रहती है उन रूट्स को भी आवश्यकता अनुसार हम लोग डाइवर्ट करेंगे जिसे मीडिया के माध्यम से लोगों को सूचित भी किया जाएगा। साथ ही जितने भी घाट हैं वहाँ पर बाकी व्यवस्था बनी रहे, प्रशासन उसको निश्चित तौर पर देख रहा है और इसके अलावा हमारे पुलिसकर्मी वर्दी में भी और सादे लिबास में भी घाटों पर और मुख्य रूट्स पर प्रतिनियुक्त रहेंगे कि जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई छोटी मोटी भी आपराधिक घटनाएं ना हो सके। और इधर आदित्यपुर स्थित फुटबॉल मैदान में सार्वजनिक काली पूजा कमेटी द्वारा काली पूजा के उपलक्ष्य में बांग्ला श्यामा संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देर रात तक श्रद्धालु श्यामा संगीत का आनंद लेते रहे। आदित्यपुर फुटबॉल मैदान काली पूजा कमेटी द्वारा श्यामा संगीत कार्यक्रम में मुख्य रूप से जमशेदपुर के कलाकार सौरभ दास और उनकी टीम द्वारा बांग्ला श्यामा संगीत कार्यक्रम पेश किया गया। देर शाम आयोजित हुआ ये कार्यक्रम रात तक चला, जहां बांग्ला भाषियों ने श्यामा संगीत कार्यक्रम का भरपूर लुत्फ उठाया। बुधवार को काली पूजा कमेटी द्वारा महाभोग वितरण के साथ जरूरतमंदों के बीच वस्त्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य रूप से कमेटी के अध्यक्ष पवित्र बर्मन उर्फ गोरा, कोषाध्यक्ष मानिक दास, संरक्षक सुनील सिंह समेत कमेटी के अन्य सदस्य मौजूद रहे। पहला कार्यक्रम ये हुआ और आपका म्यूजिक पार्टी हुआ, म्यूजिक पार्टी ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। आज होगा समाज संगीत, ठीक। कल होगा बस ठीक है। बाकी अब कुछ क्या बोलना है? बिहार में 4 दिन लगातार प्रोग्राम चला है वहीं मुसाबनी से झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय के समीप कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष कृष्ण चंद्र पातर अपने लिए आवास की मांग को लेकर 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस मौके पर कांग्रेस युवा मोर्चा के पूर्व विधानसभा प्रभारी सागर भगत ने उन्हें माला तथा काली पगड़ी पहनाकर भूख हड़ताल पर बैठाया। कृष्ण चंद्र पातर ने कहा कि वो अपनी आवास की मांग को लेकर वर्षों से प्रखंड कार्यालय का चक्कर काट रहे थे। तंग आकर उन्होंने प्रखंड कार्यालय के समीप अनिश्चितकालीन धरना दिया था। उस वक्त विधायक रामदास सोरेन ने आवास दिलाने का आश्वासन दिया था, जिस पर उन्होंने धरना समाप्त कर दिया था। अब महीने बीत गए हैं, लेकिन उन्हें आवास नहीं मिला है। अपनी उसी पुरानी मांग को लेकर वे झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय के सामने 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रहेंगे। देखिए, आज तो हमारे राज्य के स्थापना दिवस है, मगर हम बाध्य होकर के आवास की मांग को लेकर के कई वर्षों से हम प्रयास कर रहे हैं, ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं, मगर हुआ नहीं। उसके बाद हम ब्लॉक में भी हड़ताल किए थे। इसके पश्चात विधायक जी ने आश्वासन दिया था और विधायक जी आश्वासन का बाद भी 4 महीना हो गया और आज हमें बहुत तकलीफ होता है कि आज हमारे राज्य के स्थापना दिवस पर हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है 1 दिवसीय। हमें तो तकलीफ है, मगर हमारे परिवार को भी देखते हुए आवास की मांग के लिए आज जामुन कार्यालय मुसावनी के स्थित 1 दिवसीय भूख हड़ताल में बैठने में बाध्य हूँ। और हम यहाँ के झारखंड के आदिवासी मूलवासी हैं, एकदम प्योर मूलवासी हैं, यहीं के हैं और कहीं के नहीं। हम आवास के लिए मांग कर रहे हैं तो और कहाँ मांग करेंगे आप, इसलिए हम विधायक जी से भी आश्वासन मांग करते हैं और ब्लॉक प्रशासन से भी मांग करते हैं कि हमें जल्द से जल्द एक आवास की मुहैया करा जाए, कहीं भी तत्काल एक व्यवस्था किया जाए, हमारी यही मांग है।
और इधर सरायकेला खरसावां जिले के कांड्रा में श्री श्री काली पूजा कांड्रा बाजार कमेटी द्वारा ऐतिहासिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें कांड्रा समेत आसपास के इलाके से आए लोगों ने भी इसका जमकर आनंद उठाया। भजन संध्या में जमशेदपुर के अमित साहू एंड ग्रुप के कलाकारों द्वारा भजनों की झड़ी लगा दी गई, जहां हिंदी, भोजपुरी, नागपुरी, राजस्थानी भजनों पर श्रोता झूमने पर मजबूर हो गए। भजन संध्या में सबसे आकर्षक झांकी रही, जिसे देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। श्री श्री काली पूजा कमेटी के अध्यक्ष पप्पा पात्रा ने बताया कि ये एक सामाजिक कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत इस वर्ष की गई है। कमेटी का प्रयास है कि इस तरह के कार्यक्रम भविष्य में भी किए जाएंगे, ताकि यहाँ के लोग इसका लुत्फ उठा सकेंगे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।